Good afternoon, students. Today we are studying class 7th competition exercise number 20.2 from question number 6 onwards. बेटा सभी ध्यान देंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी. क्वेश्चन में क्या गिवन है? Rakesh has a rectangular field of length 80 meter and breadth 60 meter. हमारे एक पर्सन गिवन है राकेश, उसके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है 80 मीटर एंड 60 मीटर. हमें गिवन है लेंथ और ब्रेथ. सभी ध्यान देंगे, हमें क्या गिवन है आगे. फोकस. इन इट ही वॉन्ट्स टू मेक अ गार्डन 10 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर ब्रॉड एट वन ऑफ द कॉर्नर्स. वो एक कॉर्नर पे बनाना चाहता है गार्डन. एक कॉर्नर पे उसने गार्डन बनाया. उस गार्डन की लेंथ हमें गिवन है 10 मीटर, हमें ब्रेथ गिवन है 4 मीटर. एट अनदर कॉर्नर ही वांट्स टू ग्रो फ्लावर्स इन 2 फ्लावर बेड्स. उसको उगाने हैं फ्लावर्स, वो भी 2 फ्लावर बेड में, जिसकी हमें गिवन है लेंथ 4 मीटर गिवन है हमको और ब्रेथ हमको गिवन है 1.5 मीटर. नेक्स्ट व्हाट यू वांट टू से. इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड ही वॉन्ट्स टू अप्लाई मैन्योर्स. जो पार्ट बचा हुआ है उस पार्ट में उसको अप्लाई करना है मैन्योर्स. तो हमें क्या बताना है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग द मैन्योर्स एट द रेट ऑफ ₹300 पर एकड़. हमको बताना है कि मैन्योर को अप्लाई करने की क्या कॉस्ट देनी पड़ेगी अगर हमें रेट गिवन है ₹300 पर एकड़. क्या सभी को डायग्राम क्लियर है. डायग्राम. हाँ जी स्टूडेंट्स, सभी बताएं, क्या सभी को डायग्राम क्लियर है. आपको एक यूनिट कन्वर्जन याद करना है. 1 एकड़ की जो वैल्यू होती है डेट इज इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर. ये आप सभी याद करोगे. उससे पहले मुझे ये बताओ क्या आप सभी को फिगर क्लियर है, सो दैट आई कैन स्टार्ट द क्वेश्चन. हाँ जी स्टूडेंट्स, ओके. क्या आप सभी को क्लियर है कि मैन्योर कैसे निकालेंगे. बिल्कुल इजी है. यू कैन फाइंड फर्स्ट पॉइंट, वी विल फाइंड एरिया ऑफ गार्डन. हम क्या करेंगे, कंप्लीट ऐसे करते हैं. पहले निकालते हैं फील्ड का एरिया. कैसे निकालेंगे. लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. लेंथ की वैल्यू 80 मीटर, ब्रेथ की वैल्यू 60 मीटर. हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 4800 मीटर स्क्वायर. सेकेंड पॉइंट, फाइंड एरिया ऑफ गार्डन. गार्डन का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. कैसे. 10 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, वी गेट 40 मीटर स्क्वायर. थर्ड पॉइंट, वी विल फाइंड एरिया ऑफ 2 फ्लावर बेड्स. हम क्या करेंगे, 2 फ्लावर बेड का एरिया निकालेंगे. कैसे. 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ. लेंथ की वैल्यू 4, ब्रेथ की वैल्यू 1.5. क्लियर है. आप जब मल्टीप्लाई करोगे आई होप आप सभी को मिलेगा 12 मीटर स्क्वायर. दिस इज द थर्ड पॉइंट. आगे मुझे निकालना है मैन्योर का एरिया. तो मैं क्या करूंगा, कंप्लीट एरिया में से गार्डन और फ्लावर बेड के एरिया को क्या कर दूंगा, माइनस. तो मैं निकालने वाला हूं फोर्थ पॉइंट, एरिया ऑफ मैन्योर. हाउ. कंप्लीट एरिया में से आई विल सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ गार्डन एंड एरिया ऑफ फ्लावर बेड. जब आप माइनस करोगे तो मुझे बताओ फटाफट चैट बॉक्स में व्हाट यू विल गेट. 4800 माइनस 52, व्हाट यू विल गेट. जब आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा. 4800 minus 52, what do you get? Very good reply.
बेटा वेरी गुड, यू कैन रिप्लाई, वेरी गुड। I hope you always get 4748. Are you getting? I hope you always get 4748 meter square. When you minus, your answer will be 4748 meter square. At last, you will find cost. आप क्या करोगे, अपने एरिया को जो गिवन कोस्ट थी उसे क्या करोगे, मल्टीप्लाई, बट फर्स्ट कन्वर्ट मीटर स्क्वायर इनटू एकड़। क्लियर है? हमारा आंसर कितना आया, 4748 मीटर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 100 से, ताकि मीटर स्क्वायर किसमें कन्वर्ट हो जाए, एकड़ में। क्लियर है? गॉट इट? क्लियर सभी को? हमने क्या किया, 4748 को सबसे पहले डिवाइड किया 100 से और उसके बाद मल्टीप्लाई किया 300 से। यहां से हमें मिलेगी हमारी रिक्वायर्ड कॉस्ट। बताएं सभी? क्लियर सभी को? हाँ जी स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। यू ऑल गॉट इट? हाँ जी स्टूडेंट्स, रीड लाइन बाय लाइन। क्या गिवन है हमें? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे सभी। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फ्लावर बेड इज 2 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमें गिवन है एक स्क्वायर फ्लावर बेड, हमें गिवन है उसकी साइड कितनी है, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर। कैन राइट एज 280 सेंटीमीटर। द ऑल साइड्स आर वट 280 सेंटीमीटर। बताएं सभी चैट बॉक्स में, एम आई राइट? मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर सेंटीमीटर को कंप्लीट सेंटीमीटर में। 2 मीटर 80 सेंटीमीटर मीन्स 280 सेंटीमीटर। क्लियर है? वेरी गुड। द नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे सभी ध्यान से। इट इज एक्सटेंडेड बाय डगिंग अ स्ट्रिप 30 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट। हमने क्या किया, इस फ्लावर बेड को एक्सटेंड कर दिया। कैसे? 30 सेंटीमीटर चौड़ी हमने एक स्ट्रिप बना दी इसके चारों तरफ। सभी ध्यान देंगे, दिस स्ट्रिप विड्थ इज 30 सेंटीमीटर। Make sure the width is 30 centimeter. So can you tell me the external side क्या होगी, जो साइड बनेगी नई वाली वो कितनी बनेगी? Can you tell me? अंदर वाली 280 है और जो मैंने एक्सटेंड किया है वो मैंने एक्सटेंड किया है 30 and 30. So can you tell me the external sides? हमने ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं। वेरी गुड प्रयास सुहाग। You will get 340. Am I right? You will get 340. हाँ जी बेटा, आर यू गेटिंग दिस? वेरी गुड बेटा, सभी ध्यान देंगे। जो हमें साइड गिवन थी ओरिजिनल फ्लावर बेड की, दैट इज व्हाट 280 सेंटीमीटर। हमने कुछ खुदाई करके हमने हमारी साइड को करिया एनलार्ज, साइड को बढ़ा दिया। एनलार्ज साइड विल बी 230 प्लस 30 प्लस 30। सो इन लास्ट यू विल गेट 340 सेंटीमीटर। तो सभी बताएंगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड, जो हमारे अंदर वाला एरिया था, कितना आएगा? 280 मल्टीप्लाई 280 मल्टीप्लाई आपको करनी है। यू विल गेट द फाइनल आंसर। क्लियर? नाउ फाइंड एरिया ऑफ न्यू रीजन, जो नया एरिया बना बड़े वाला, उसका एरिया 340 मल्टीप्लाई 340 मल्टीप्लाई आप करोगे आपको आंसर मिलेगा
क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप हमसे पूछा गया है जो एरिया इंक्रीज हुआ उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप सभी को आता है, फटाफट रिप्लाई करें चैट बॉक्स में। जो एरिया बढ़ा वो एरिया कैसे निकालेंगे, ये चीज आप सीख चुके हो, आपको आता है। हाउ? वेरी गुड, वी विल डू सब्ट्रैक्ट। हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? न्यू रीजन में से जो पहले वाला फ्लावर बेड का एरिया था उस एरिया को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 340 मल्टीप्लाई 340 माइनस 280 मल्टीप्लाई 280। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यू विल गेट योर फाइनल आंसर। क्लियर? हाँ जी स्टूडेंट्स, बताएं सभी, क्लियर सभी को? हाँ जी स्टूडेंट्स, फोकस नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हमें क्या गिवन है? अ रूम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड इज सराउंडेड बाय अ वरांडा। बेटा सभी ध्यान दो, हमें एक रूम गिवन है, उस रूम की हमको गिवन है लेंथ दैट इज 5 मीटर, हमें गिवन है उसकी ब्रेथ दैट इज 4 मीटर। इट इज सराउंडेड बाय अ वरांडा। इसके चारों तरफ एक वरांडा गिवन हमको, हमने वरांडा बना दिया। सभी ध्यान देंगे, क्या गिवन है? इफ द वरांडाज ऑक्यूपाइज एन एरिया ऑफ 22 मीटर स्क्वायर। सभी ध्यान दो, डायमेंशन ऑफ रूम हमें क्या गिवन है? रूम की डायमेंशन हमको गिवन है 5 मीटर बाय 4 मीटर। सो एरिया ऑफ रूम का एरिया क्या होगा? वेरी मच इजी, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, वी गोट 5 मल्टीप्लाई 4, वी गोट 20 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट हमको गिवन है बुक में एरिया ऑफ वरांडा दैट इज 22 मीटर स्क्वायर। वरांडा मीन्स दिस, हमें ये गिवन है, कितना गिवन है? 22 मीटर स्क्वायर। ये हम निकाल चुके हैं अंदर वाला। इस अंदर वाले का एरिया कितना है? 20 मीटर स्क्वायर। सो कैन यू टेल मी द एरिया ऑफ complete figure means if I talk about area of square and veranda, can you tell me how much? एरिया ऑफ स्क्वायर एंड वरांडा, जो हमें रूम गिवन है, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट रूम, एरिया ऑफ रूम एंड वरांडा, व्हेन यू ऐड व्हाट यू विल गेट? एरिया ऑफ रूम एंड वरांडा 20 प्लस 22 यू विल गेट 42 मीटर स्क्वायर। बताएंगे सभी बच्चे, क्या सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? वेरी गुड, यू विल गेट 42 मीटर स्क्वायर। क्लियर सभी को? ओके स्टूडेंट्स, फोकस नाउ the next question. by mistake I forgot to just open the video again. जो लास्ट क्वेश्चन हमने अभी किया उसका जो लास्ट वाला पोर्शन था बेटा, वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो पाया, सॉरी, बाय मिस्टेक आई फॉरगॉट टू ओपन द वीडियो। ओके, मैं वीडियो मैंने पॉज की थी वीडियो, उसको मैं ओपन करना भूल गया, ठीक है, बाय मिस्टेक। जस्ट फोकस नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। हाँ बेटा फोकस करें सभी। आ स्क्वायर लॉन हैज अ 2 मीटर वाइड पाथ सराउंडिंग इट। बेटा हमको गिवन है कोई स्क्वायर लॉन है, उस स्क्वायर लॉन के चारों तरफ एक 2 मीटर का रास्ता है, वाइड पाथ। इस रास्ते की जो चौड़ाई है दैट इज 2 मीटर। सभी ध्यान देंगे, हमें क्या गिवन है? एरिया ऑफ द पाथ, जो हमें चौड़ाई गिवन है उसका एरिया गिवन है, एरिया ऑफ पाथ दैट इज व्हाट? 136 मीटर स्क्वायर। हमें ऐसे बतानी है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ लॉन, लॉन का एरिया क्या होगा, हमें वो बताना है। बेटा मान लो सभी, ध्यान दो, अगर मैं इस अंदर वाले स्क्वायर की साइड को S मान लेता हूं, सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द एक्सटर्नल साइड्स? बाहर वाली साइड क्या होंगी? कैन यू टेल मी? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स।
जो बाहर स्क्वायर है उस स्क्वायर की साइड्स क्या होंगी, अंदर वाले स्क्वायर की साइड अगर एस है तो बाहर वाले स्क्वायर की साइड क्या होगी बेटा? वेरी गुड रिप्लाई, यस वेरी गुड, द आंसर विल बी s+4, वेरी गुड। हमने क्या किया, इसके अंदर 2 यहां जोड़ा, 2 यहां जोड़ा, 2 + 2 व्हाट आई गेट 4। इन द सेम वे यहां पे 2 यहां जोड़ा, 2 यहां जोड़ा, वी गेट s+4। हमें गिवन है एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ हम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ बिग स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। हमें गिवन है एरिया ऑफ पाथ, कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ बिग स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। क्लियर सभी को? हाँ जी, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर कितना गिवन है? 136 मीटर स्क्वायर। क्लियर? सभी ध्यान देंगे, नए स्क्वायर की साइड कितनी आ चुकी है? s+4। एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। इन द सेम वे स्मॉल स्क्वायर की साइड हाउ मच? s का स्क्वायर। आई गॉट 136। बताएं सभी, क्या सभी को यहां तक क्लियर है? एरिया ऑफ बिग स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। क्लियर है? हाँ जी बेटा, फोकस। हमें गिवन है एरिया ऑफ पाथ। हम इस पाथ का एरिया कैसे निकालेंगे? बड़े स्क्वायर के एरिया में से छोटे स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एरिया ऑफ पाथ। क्लियर है? यहां पे आपको एक चीज याद करनी है, a + b का स्क्वायर जब ओपन होता है तो उसकी वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं, a² + b² + 2ab। यहां पे हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी, क्योंकि हमें सोल्व करना है इसको। तो आपको याद करना है a + b का स्क्वायर जब ओपन होता है तो उसकी वैल्यू लिखी जाती है a² + b² + 2ab। सभी ध्यान देंगे, a की वैल्यू कितनी है? s, b की वैल्यू कितनी है? 4। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मैं लिखूंगा a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2 × a × b। ये वाला एज इट इज इक्वल्स टू 136। बताओ क्लियर है? नाउ फोकस, सोल्व करेंगे हम इसे। कैसे करेंगे? s का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 2 8s माइनस s² इक्वल्स टू 136। स्क्वायर से स्क्वायर कट, s वाले एक तरफ, नंबर एक तरफ, 136 माइनस 16, 8s यू गेट 120, s की वैल्यू 120/8। जब आप कट करोगे, कट करने के बाद आपको मिलेगा कितना? 15। इसका मतलब जो अंदर वाला स्क्वायर था उसकी साइड कितनी है? 15। तो इसका एरिया कितना होगा? 15 × 15 यू गेट 225 मीटर स्क्वायर। बताएंगे सभी? क्लियर सभी को? हाँ जी स्टूडेंट्स, गॉट इट दिस पॉइंट? Okay students, so this is all about today's class. We will discuss more questions tomorrow. Till then revise these questions. Okay, today we have done 5 6 7 8 9, so revise these 5 questions. Okay, clear? Revise these questions. I hope we have done 4 or 5 questions. Revise those. Okay, till then take care. Bye beta. Bye. Thank you. Bye.